हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस क्या चीज़ें बताता है? यंग मॉडुलस बताता है कि जब आपके पास कोई एक वायर हो और उसके ऊपर आप कोई वेट सब्सटेंड कर दें तो क्या होता है, उस वेट के कारण उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें कुछ इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस हमें ये बताता है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस द लेंथ ऑफ द वायर गेट स्ट्रेच्ड। ठीक है, तो बेसिकली यंग मॉडुलस हमारे को वायर की स्ट्रेचेबिलिटी के बारे में बताता है, या फिर हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी को वो डिस्क्राइब करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस, तो बेसिकली हम ये तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस पड़ता किस पे है? ये वायर है। ठीक है, जब इस वायर पे हम कोई चीज़ सब्सटेंड कर देंगे, उस पर कुछ लटका देंगे, तो क्या होगा, उसकी वेट के कारण इसकी वायर पे स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस इज बेसिकली एक एरिया पे आप कितना ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। ठीक है, अब जैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि पर यूनिट एरिया कितना फोर्स वो फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, कोई लेंथ है, ठीक है, कोई वायर है, उसकी लेंथ जो है हम कुछ लटकाने से उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीज आ जाता है। जैसे कि मान लो कि उसकी लेंथ है 5 मीटर, अब क्या है, उसमें 30 सेंटीमीटर का स्ट्रेच एक्स्ट्रा हो गया जब हमने उस पर कुछ वेट को डाल दिया। तो बेसिकली स्ट्रेन क्या है, दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपका स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल, मतलब चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा एल बाय एल इज स्ट्रेन। और मेन बात जो यंग मॉडुलस है मटेरियल का, हमें ये बताएगा कि किस मटेरियल में कितनी ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी है या कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू बेसिकली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। तो अब हम देखने जा रहे हैं यंग्स मॉडुलस का एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया है कि एक वेट है जो कि 60 kg का है, वो इस वायर के ऊपर सस्पेंडेड है। अब क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है 3 मीटर और चेंज इन लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में हमें दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, दैट इज 3 × 10⁻11 पास्कल, एंड ग्रेविटी हमें पता ही है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला जैसे कि हमने डिस्कस किया ही था, दैट इज चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल। तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। डेल्टा एल इज 6 सेंटीमीटर, डेल्टा एल इज 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ गया 0.06 मीटर। ओरिजिनल लेंथ है 3 मीटर, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 0.02। यहाँ से हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 0.02। अब हम निकालते हैं इसका स्ट्रेस वैल्यू। अब जैसा कि मुझे पता है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस को मैं देखूं तो क्या है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ से वैल्यू आ गई y इनटू स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस। अब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है दिस मच, तो ये क्या है, 3 × 10⁻11, और स्ट्रेन की वैल्यू हमने अभी निकाली है, दैट इज 0.02। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 × 10⁻11। तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये कन्वर्ट करके मुझे मिलेगा 6 × 10⁻9। और यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे इसके प्रेशर वाले, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया होता है और स्ट्रेस उसी टाइप का होता है, वो भी सेम होता है, प्रेशर बढ़ना। ठीक है, तो बेसिकली इसके यूनिट्स आ जाएंगे पास्कल में। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पॉइंट, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो अब हमें इसका थर्ड पार्ट निकालना है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि वो जो वायर यूज कर रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। अब वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस है फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, मुझे चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये आ गया एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन स्ट्रेस। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स है ये जो वेट ने लगाना है, तो वेट का फोर्स क्या है m इंटू जी, और स्ट्रेस की वैल्यू हमें निकल चुकी थी, दैट इज 6 इंटू 10⁹9। अब mg की वैल्यू क्या होगी, मास की वैल्यू है यहाँ पे 60 kg, तो ये आ गया 60, और ग्रेविटी हमें पता है कि होती है 10। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 10 की पावर -7। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया, 10 की पावर -7 इंटू मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा थर्ड पोर्शन भी निकल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो ये है सेकेंड न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है कि सेम टाइप का सेट रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये जो वायर का क्रॉस सेक्शन है वो रेडियस आर का है, मतलब पतली वायर है आर रेडियस की, और यहाँ पे मोटी वायर है वो है 2r रेडियस की, बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, मटेरियल, लोड, एवरीथिंग। नाउ हमने फाइंड आउट क्या करना है कि इसमें चेंज इन लेंथ कितना आएगा। ठीक है, इसका चेंज इन लेंथ हमें पता है और इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या चीज हुई कि यंग मॉड्यूलस इन दोनों का सेम होगा, क्योंकि मटेरियल हमने वायर का सेम लिया है। ठीक है, तो जो इसका यंग मॉड्यूलस है वही इसका यंग मॉड्यूलस है। ठीक है, और फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, ये चीज हमें पता है, ये इसके लिए भी सेम चीज है, एफ बाय ए डेल्टा एल डैश बाय एल। ठीक है, फोर्स कितना है mg, है ना, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये mg, और एरिया क्या होगा, इसके लिए क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं पाई आर का स्क्वायर। डेल्टा एल हमें दिया हुआ है 8 mm है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेल्टा एल की वैल्यू क्या है 8 mm अपॉन ओरिजिनल लेंथ l। आगे यहाँ पे क्या है, अगेन mg, और यहाँ पे रेडियस कितना है 2r, तो हम लिख देंगे 2r का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल डैश हमें निकालना है, और ये है l। अब हम कटिंग कर लेते हैं, सेम लोड है mg और mg, ये कट गया, पाई वैल्यू कट गई। ठीक है, l वैल्यू सेम कट गई। ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्व करके यहाँ से क्या आया, दैट इज यहाँ से बच गया हमारे पास r का स्क्वायर, और साथ में बच गया 8, तो ये हमारे पास बन गया दिस मच। ये बन जाएगा क्या 2r का स्क्वायर, मतलब कि 4r का स्क्वायर, तो नीचे आ गया 1/4r का स्क्वायर, साथ में आ गया डेल्टा एल डैश, तो यहाँ से डेल्टा एल डैश, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 एंड दिस ये भी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो यहाँ से मेरे पास आ गया डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू 2 mm, तो यहाँ से चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा 2 mm, मतलब 2 mm का चेंज इन लेंथ आएगा अगर हमने इसके रेडियस को डबल कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देख क्या रहे थे कि जब हमारे पास रेडियस r था तो चेंज इन लेंथ आया था 8 mm, और जब हमने इसके रेडियस को डबल किया 2r बनाया तो चेंज इन लेंथ कितना आया 2 mm। इससे हम ये क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई वायर पतली है तो उसमें चेंज इन लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, और अगर हमने किसी वायर को मोटा लिया है, मोटी वायर ली है, तो उस पर जो है वो स्ट्रेस कम पड़ता है, जिस वजह से उसका चेंज इन लेंथ थोड़ा कम होता है। तो अब हम करने जा रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस का थर्ड न्यूमेरिकल। इस थर्ड न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है कि तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेट्स दी हुई हैं 4 kg एंड 6 kg।
यहाँ पे वायर भी दो टाइप की है। ये क्या है, स्टील की वायर जो कि है 3 मीटर की, और एक लिया हमने ब्रास की वायर दैट इज 1 मीटर लेंथ। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ चेंज। तो टोटल लेंथ चेंज कितना आएगा जब ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, यहाँ पे हमारे पास आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, हमारे पास दिया हुआ है डायामीटर, तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद क्या है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायामीटर हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो ये हम लिखेंगे पाई बाय 4, और यहाँ पे आ गया 0.3 इंटू 10 की पावर -2 की पावर 2। तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 7.07 इंटू 10 की पावर -6 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर तो मिल गया। अब हमने निकालना है कि व्हाट इज द चेंज इन लेंथ इन द स्टील वायर। तो सबसे पहले हम स्टील वायर की चेंज इन लेंथ निकालेंगे। अब चेंज इन लेंथ को निकालने के लिए हमें याद है कि y इज इक्वल टू होता था फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एल बाय एल, ये होता था यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। मुझे निकालना है डेल्टा एल, तो यहाँ से मैं लिख दूंगी डेल्टा एल मुझे मिलेगा एफ इंटू एल और ए इंटू यंग्स मॉडुलस। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं फॉर स्टील वायर। अब स्टील वायर के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे स्टील वायर पे कौन सा वेट सबस्टैंडर्ड है, तो वेट स्टील के ऊपर 2 है, दिस 4 एंड दिस 6। तो यहाँ पे हमारे पास वेट क्या आ गया, 4 + 6 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। अब स्टील वायर की लेंथ कितनी है, 3 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें मिला हुआ है 7.07 इंटू 10 की पावर -6। अब यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर क्या होती है, दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 इंटू 10 की पावर 10। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको मिलेगा 20.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमें डेल्टा एल फॉर स्टील वायर मिला 20.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो अब हम निकालते हैं चेंज इन लेंथ इन द ब्रास वायर। तो अब हमें लिखना है, क्या निकालना है हमें, ब्रास वायर का चेंज इन लेंथ कितना आएगा। तो बेसिकली हमको डेल्टा एल निकालना है फॉर ब्रास वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, एफ एल और अपॉन ए और यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अब हम जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा एल फॉर ब्रास क्या आएगा, फोर्स की वैल्यू। अब इस पे कितना वेट है, वेट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6 kg। तो यहाँ पे ये वेट आ गया 6 kg। अब हमें पता है साथ में आएगा ग्रेविटी की वैल्यू, क्योंकि फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू जी। तो m है 6 और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। अब क्या है, लेंथ देखते हैं। तो लेंथ क्या है इस ब्रास वायर की, 1 मीटर। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाला था, ये है दैट इज 7.07 इंटू 10 की पावर -6, और यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास इज दिस मच, 9 इंटू 10 की पावर 11। तो यहाँ लिख देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 11। अब जस्ट क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 9.24 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो यहाँ से हमें ब्रास वायर की चेंज इन लेंथ भी मिल गई। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, टोटल चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा, जितना लेंथ स्टील वायर में भी चेंज हुआ है और जितना लेंथ चेंज ब्रास वायर में हुआ है, ये दोनों ही उसमें सम अप हो जाएंगे। तो स्टील के लिए हमें ये वैल्यू मिली थी और ब्रास के लिए हमें ये वैल्यू मिली थी। तो अब हमने जैसे इसको ऐड कर लेना है।
तो यहाँ से ये वैल्यू हमने सॉल्व कर लेनी है, ये हमें दी हुई है मीटर में, तो सॉल्व करके हम क्या मिलेगा हमें 20.8 ये mm में आ गया, और यहाँ से ये आ गया 9.24 mm। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिलेगा 30.04 mm। तो टोटल चेंज इन लेंथ आ गया 30.04 mm। तो यंग्स मॉड्यूलस का टॉपिक इन 3 न्यूमेरिकल के साथ ही हमने फिनिश कर लिया। तो आई होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री।